Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जिन बच्चों का सिलेक्शन कुछ नंबरों की वजह से एमबीबीएस में नहीं हो पाता, वो आगे जाके बीडीएस को ऑप्ट करते हैं ना। तो बीडीएस को लेके बच्चों के बहुत डाउट है कि बीडीएस का स्कोप क्या है, प्लस हर एक स्टेट के अंदर क्या कट ऑफ गई थी 2023 में और क्या जा सकती है 2024 में एक्सपेक्टेड, प्लस जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस लेना चाहते हैं उनकी 2023 में क्या कट ऑफ गई थी और 2024 में एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है। तो सब कुछ डिस्कशन होगा आज की वीडियो में बीडीएस के बारे में। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बीडीएस पे इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो जेन्युइन रिव्यू होगा मेरी तरफ से वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीट 2024 की बीडीएस की काउंसलिंग पे अपन बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं 9521270863 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरे कॉलिंग नंबर है। आपको यदि काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, नीट 2024 की काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। मैं रेस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे जो काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। स्कोप क्या है बीडीएस का ना, काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि हम बीडीएस कर तो लेंगे लेकिन आगे जाके बीडीएस का कोई फ्यूचर भी है क्या नहीं है, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल जेन्युइन में व्यू दूंगा अपना ना। कोई भी यदि कोई बीडीएस डॉक्टर यदि ये वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो ना, या फिर मैं अपना जो जेन्युइन व्यू है वही आपको बताऊंगा। एमबीबीएस का रियल कंडीशन क्या चल रही है, बीडीएस की रियल कंडीशन क्या चल रही है वो हमें पता है, वही आपको हम बताएंगे। गवर्नमेंट जॉब की कितनी संभावना है ना, बीडीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है कि नहीं लगती है, उस पर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। 2023 की लास्ट कट ऑफ क्या गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट मैं हर एक स्टेट की बात करूंगा। टोटल जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है इंडिया में 46 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। तो हर एक स्टेट में एक दो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। तो मैं आपको जो लास्ट कट ऑफ गई थी हर एक स्टेट की वो मैं आपको बताऊंगा। तो हर एक स्टेट की कैंडिडेट के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। सिर्फ मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा, क्योंकि हर एक स्टेट में काफी सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेज है ना। अपन सिर्फ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात करेंगे। प्राइवेट की कट ऑफ भी काफी कम जाती है और फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। फीस भी आप ये मान के चलो 2 से 3 लाख के बीच में फी होती है पर ईयर प्राइवेट की। दोनों की देखेंगे अपन, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2024 में ऑल इंडिया के 15% कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है ना। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं कुछ कुछ स्टेट्स का भी आपको बता दूंगा कि इस साल लास्ट कट ऑफ स्टेट के 85% से क्या जा सकती है। लास्ट कट ऑफ की मैं बात करूंगा ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, सारी स्टार्टिंग से। बीडीएस का मतलब क्या होता है, जो बच्चे नए हैं ना उनके लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं उनको आइडिया भी नहीं होता बिल्कुल। उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ सारी चीजें। बीडीएस की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि दांतों के डॉक्टर बनते आगे जाके। ड्यूरेशन कितनी होती है उसकी, कितने साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है ये। 4 साल तो आपकी क्लासरूम एजुकेशन होगी, जिसमें आप क्लिनिकल पोस्टिंग भी जाओगे, आप काम भी सीखोगे, थ्योरेटिकल नॉलेज भी लोगे। क्लासरूम एजुकेशन होता है बिल्कुल। और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, इंटर्नशिप में आप हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग लगेगी। मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, बीडीएस में आपका क्या सिलेबस होगा, ये भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। पहले फर्स्ट ईयर में आपकी जनरल एनाटोमी होगी, ओरल हिस्टोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, एमडियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। देखो एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं, बस कुछ कुछ डेंटल के सब्जेक्ट भी ऐड हो जाते हैं हर एक ईयर। जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी एमबीबीएस में भी होता है, लेकिन डेंटल एनाटोमी और एमडियोलॉजी ये आप बीडीएस में पढ़ोगे। सेकंड ईयर में डेंटल मटेरियल्स, प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, जनरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल फार्मेकोलॉजी, डेंटल फार्मेकोलॉजी। आप कुछ कुछ डेंटल की नई नई चीजें पढ़ोगे डेंटल के अंदर। बाकी लगभग लगभग मोर और लेस एमबीबीएस के जैसे ही सिलेबस है।
थर्ड ईयर में देखोगे आप ओरल पैथोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ओरल माइक्रोबायोलॉजी, ये जो है एमबीबीएस के अंदर फाइनल ईयर में आते हैं, जहां थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी। फिर जो फोर्थ ईयर का सिलेबस है ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, एंडोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन ब्रिज, ऑर्थोडोंटिक्स, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, ओरल एंड मैक्सोफेसिलरी सर्जरी, ओरल एंड मैक्सोफेसिलरी सर्जरी, पेरिडोंटोलॉजी, ये फाइनल ईयर के सब्जेक्ट। कुछ मैंने आपको सब्जेक्ट का आइडिया दे दिया। और फिफ्थ जो ईयर है उसमें आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है, मैंडेटरी है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा रियलिटी की तरफ लेके जाता हूं। एमडीएस के बीडीएस के अंदर सॉरी है ना, बीडीएस के अंदर गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की। मैं आपको डाटा भी दूंगा। गवर्नमेंट का यदि आप स्कोप चाहते हो, आगे जाके गवर्नमेंट में वर्क करना चाहते हो, आपका फुल प्लेस आप चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट में ही वर्क करूं, तो मेरे हिसाब से बीडीएस आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि बीडीएस में जाके आपको प्राइवेट सेटअप में ज्यादा जाना पड़ेगा, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो, या किसी के प्राइवेट क्लिनिक में काम करो, या खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलो। गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत कम आती है, गवर्नमेंट में फ्यूचर कम है बीडीएस में। बिल्कुल 100% सही बात है ना, इस बात पे आप यकीन कीजिए। स्कोप में आपको बताता हूं, डिपेंड करता है क्लिनिकल स्किल पे, आपने बीडीएस के अंदर काम सीखा कि नहीं सीखा, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और थियोरेटिकल नॉलेज पे भी डिपेंड करेगा, प्लस आपने जो वहां पे क्लिनिकल स्किल्स डेवलप किए उस पे डिपेंड करेगा कि आपका जाके आगे जाके क्या स्कोप होगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी तो बहुत कम आती है, आपको आगे जाके प्राइवेट सेटअप में ही काम करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेटअप में कैंडिडेट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसमें क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, उसको उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बता देता हूं गवर्नमेंट की क्या पॉसिबिलिटी। आप 2024 में इस बार अभी 15 जून को शायद एग्जाम है, 172 डेंटल की एमओ की वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान में, 172 172। और एप्लीकेंट लगभग आप मानो हर साल 1500 से 2000 राजस्थान में निकल रहे, तो कम से कम ये मानो कम से कम 5 से 7 हजार बच्चे तो एग्जाम देंगे। क्योंकि जो पहले के डेंटल डॉक्टर्स होंगे वो भी एग्जाम देंगे, जो पुराने बेच के डॉक्टर्स है। उससे पहले जब आई थी वैकेंसी 2017-18 में आई थी, उससे पहले जो आई थी वो 2015 में आई थी, फिर उससे पहले 2012-13 में आई थी। तो आप देख सकते हो लगभग 3 से 4 साल में वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, और वो भी देख लो मात्र 172 वैकेंसी है ये, जबकि देने वाले 5 से 7 हजार कैंडिडेट है। बाकी के 172 हटाने के बाद बाकी के कैंडिडेट्स को प्राइवेट सेटअप में ही काम करना पड़ेगा, और प्राइवेट में भी बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती। देखो मैं बीडीएस को डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, जो मेरा जेन्युइन व्यू है, बीडीएस काफी अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसी कम आती है। सब कुछ क्लिनिकल स्किल्स पे डिपेंड करता है। यदि आपका पैशन है कि आप दांतों के लेके, आपका पैशन है कि आपको दांतों का इलाज करना है, तो आप बीडीएस की तरफ जा सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन है, जैसे आप जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें नॉन एकेडमिक जेआर की भी पोस्ट होती है, वहां आप अप्लाई कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप किसी प्राइवेट जो डेंटल कॉलेज है उसमें फैकल्टी बन सकते हो, प्लस आप अपना प्राइवेट सेटअप तैयार कर सकते हो, किसी और क्लिनिशियन के आप जाके वर्क कर सकते हो ना। ऑप्शन तो काफी है, रेलवे में भी डेंटल की काफी वैकेंसी निकलती है, वहां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एमबीबीएस से तो बहुत कम स्कोप है बीडीएस में, है ना। काफी सारे आप यूट्यूब पे देखोगे डेंटल डॉक्टर्स या फिर कोई भी डॉक्टर्स, यदि ये बोल रहे हैं कि एमबीबीएस से ज्यादा स्कोप है बीडीएस में, तो ये बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। देखो मैं मानता हूं आपका प्रोफेशन भी अच्छा प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन भी अच्छा है, सभी का प्रोफेशन अच्छा होता है, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी होती है, एक्चुअल जो रियलिटी होती है, वही बतानी चाहिए। मैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं जेएलएन में पढ़ रहा हूं तो मैं मौलाना आजाद को खराब बता दूंगा, एसएमएस को खराब बता दूंगा। यदि मैं जेएलएन में पढ़ रहा हूं तो मेरा एक फर्ज बनता है कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर भी अच्छा है, लेकिन उनसे बेटर मेडिकल कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। यदि मैं ये कहने लग जाऊं आपको वीडियोस के अंदर कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भी बराबर है, जेएलएन भी बराबर है, एसएमएस भी बराबर है, तो ये गलत होगा। डिग्री तो सभी जगह से सेम मिलेगी, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो प्रोफेसर, जो आपको एक्सपोजर मिलेगा इन कॉलेजेस के अंदर, वो अलग होगा। उसकी भी एक वैल्यू होती है अपने आप, आपको खुद को पता है ये चीज। इसलिए मैं मानता हूं कि जो रियल में ग्राउंड रियलिटी होती है वही आपको बतानी चाहिए। यदि आप कोई डॉक्टर्स वीडियोस के माध्यम से किसी को भ्रमित करते हैं तो काफी नुकसान झेलना पड़ता है ऑडियंस को। इसलिए मैं चाहता हूं जो एक्चुअल रियलिटी वही आपको पता लगे। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये रियलिटी है।
कुछ मार्क्स यदि आपके कम रह जाते तो आप बीडीएस ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी। बाकी डिपेंड करेगा यदि आप अच्छा काम सीखते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आराम से आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है यदि वैकेंसी आई तो। प्लस प्राइवेट सेटअप में आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा क्लिनिक खोल सकते हो, वो बच्चे की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं अपन स्टेट के 85% कोटा की लास्ट कट ऑफ क्या गई थी, सभी स्टेट्स की बात करेंगे। टोटल 46 डेंटल कॉलेज, इस साल और भी डेंटल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं। 46 करंटली अभी डेंटल कॉलेजेस है। गवर्नमेंट की मैं बात करूं, प्राइवेट तो आपको काफी मिलेंगे, जैसे राजस्थान में मैं बात करूं तो एकलव्य डेंटल कॉलेज हो गया, दासवानी डेंटल कॉलेज हो गया, दर्शन डेंटल कॉलेज हो गया, काफी सारे डेंटल कॉलेज है प्राइवेट। तो गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 46 है। इंडिया का सेकंड टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उसी के अंदर बीडीएस भी होती है, तो वो इंडिया का टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज है मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज है, दिल्ली में है वो। हर एक स्टेट की बात करेंगे, इसलिए वीडियो सभी के लिए यूजफुल होगा। जहां तक आप आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। वेस्ट बंगाल की मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, 2023 में क्या गई थी। यूआर में जो कॉलेज मिला था, लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो राउंड 1 में और ज्यादा रैंक तक अच्छे तक मिल चुका है ना। ऐसा नहीं यूआर में जैसे 49,000 तक लिख रखा है ना, तो आप देखोगे राउंड 1 में 55-60 हजार रैंक तक भी कॉलेज मिला है, लेकिन लास्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। काफी स्टेट्स में क्या होता है, राउंड 1 से ज्यादा कट ऑफ जाती है राउंड 3 राउंड 4 के अंदर, और काफी सारे स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें नीचे के राउंड्स में कट ऑफ कम जाती है। तो लास्ट जो कट ऑफ गई है ना लास्ट राउंड की, वो मैं बता रहा हूं आपको। ओबीसी ए कैटेगरी में गई है, लगभग 52,000 तक कॉलेज मिला था। ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे लगभग 70,000 रैंक तक कॉलेज मिला था पिछले साल 2023 में वेस्ट बंगाल में। स्टेट के 85% कोटा की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एससी में ऑल इंडिया रैंक 1,85,000 तक कॉलेज मिला था, एसटी में ऑल इंडिया रैंक 5,65,000 तक कॉलेज मिला था। और राउंड यहां लिख भी रखा है मैंने, राउंड 1 की कट ऑफ कम गई थी। कॉलेज जो अलॉट हुआ था लास्ट, नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज, ठीक है। ओबीसी बी में जो गया थी कट ऑफ, ऑल इंडिया रैंक 51,000 तक कॉलेज मिला था। बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है एससीबी कटक, ये भी टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज में आता है। उड़ीसा के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उनको ऑल इंडिया रैंक 48,000 तक। लास्ट डेंटल कॉलेज लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में मिला था ऑल इंडिया रैंक 60,000 तक, एससी में मिला था ऑल इंडिया रैंक 1,28,000 तक, एसटी में मिला था ऑल इंडिया रैंक 3,70,000 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू दिल्ली की, जो कि मैंने आपको बताया था टॉप डेंटल कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भी और डेंटल कॉलेज भी है, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज। ऑल इंडिया रैंक यूआर में 27,000 तक मिला था लास्ट, ओबीसी में 46,000 रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 34,000 रैंक तक मिला था, एससी में 1,29,000 तक मिला था, और एसटी में 2,46,000 तक मिला था। मैं आपको बता दूं बीडीएस की काउंसलिंग अलग से नहीं होती है, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग साथ होती है। आप देखोगे भी जहां भी काउंसलिंग का लिखा आता है वहां एमबीबीएस ओब्लिक बीडीएस लिखा होता है। तो मैं आप कहीं सोचो कि बीडीएस की काउंसलिंग कैसे होगी, तो एमबीबीएस जब कॉलेजेस फिल करते हो वहीं बीडीएस के ऑप्शन भी आते हैं। आप यदि बीडीएस का ऑप्शन भी चूज करते हो तो बीडीएस की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो। जो ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग एमबीबीएस के लिए होती है वही सेम बीडीएस के लिए होती है। जो स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग एमबीबीएस के लिए होती है वही सेम बीडीएस के लिए होती है। उसी काउंसलिंग से एमबीबीएस और बीडीएस दोनों अलॉट होते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदा के कॉलेज है, यूनानी के कॉलेज है, होम्योपैथी के कॉलेज है, वो अलग से आयुष काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होते हैं। वेटनरी के कॉलेज अलग से वेटनरी की काउंसलिंग से अलॉट होते हैं, लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस साथ में अलॉट होते हैं ना एक ही काउंसलिंग से। ये मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में लास्ट जो कॉलेज मिला था जीडीसी औरंगाबाद, यूआर में मिला था 90,000 रैंक तक, ओबीसी में 1,16,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 99,000 रैंक तक, एससी में 2,10,000 तक, एसटी में 4,28,000 तक। लास्ट कॉलेज मिला था जीडीसी औरंगाबाद, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। स्टेट के 85% कोटा की लास्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेट की मैं कट ऑफ बताऊंगा। एमपी में लास्ट कॉलेज मिला था गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। हर एक स्टेट में 1 से 2 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, किसी स्टेट में 3-4 डेंटल कॉलेज भी है। यूआर में ऑल इंडिया रैंक 1,17,000 तक मिला था, ओबीसी में 1,25,000 तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 1,21,000 तक मिला था, एससी में 3,45,000 तक मिला था, एसटी में 5,89,000 तक कॉलेज मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट झारखंड की, जो कॉलेज अलॉट होता है रिम्स रांची।
यूआर में 52,000 तक मिला था, ओबीसी कैटेगरी 1 में 77,000 तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 61,987 तक मिला था, एससी में 1,72,000 तक मिला था, एसटी में 5,24,000 तक मिला था और ओबीसी 2 में 57,000 तक मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट हरियाणा की, जो लास्ट मिला था, पीजीआईडीएस 100 तक मिला था, यूआर में 50,000 तक, ओबीसी ए में 1,16,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 60,000 तक। देखो वीडियो बनाने में काफी रिसर्च लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एससी में ऑल इंडिया रैंक 1,85,000 तक मिला था, एससी डिप्राइव्ड में ऑल इंडिया रैंक 1,93,000 तक मिला था और ओबीसी बी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1,00,000 तक मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट डेंटल कॉलेज की, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट डेंटल जो कॉलेज है शिमला में, उसकी लास्ट कट ऑफ गई थी, यूआर में मिला था 1,39,800 तक, ओबीसी में 31,984 तक, ईडब्ल्यूएस में 1,62,918 तक, एससी में 1,87,100 तक, एसटी में 3,39,691 तक। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट गुजरात की। लास्ट जो कॉलेज मिला था जीडीसी जामनगर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जामनगर, यूआर में मिला था 1,49,000 तक, एससी कैटेगरी में 1,82,583 तक, ईडब्ल्यूएस में 1,63,905 तक, एससी में 2,49,623 तक, एसटी में 7,70,737 तक। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, स्टेट के 85% कोटा की लास्ट कट ऑफ की। छत्तीसगढ़ में जो मिला था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर, यूआर में 1,25,000 तक, ओबीसी में 1,85,000 तक, एससी में 2,95,000 तक, एसटी में 5,47,000 तक। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, आसाम की, जो मिला था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़, लास्ट कॉलेज जो मिला था, यूआर में 73,000 तक, ओबीसी में 2,00,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 90,000 तक, एससी में 1,95,000 तक, एसटी में 4,19,000 तक। ठीक है, और एसटी पी के अंदर 2,92,000 तक। बात करते हैं यूपी की, यूपी में एक एयूएमयू के अंदर भी डेंटल कॉलेज है ना, एयूएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी डेंटिस्ट्री होती है। मैं केजीएमसी की बात कर रहा हूँ जो स्टेट कोटा से मिलती है, वो माइनॉरिटी कॉलेज है ना, मुस्लिम्स के लिए सीटें रिजर्व है उसके अंदर। यूआर में 26,000 तक, केजीएमसी भी टॉप डेंटल कॉलेजेस में आता है, ओबीसी में 33,000 तक, एससी में 1,54,000 तक, एसटी में 5,71,000 तक। नेक्स्ट मणिपुर की बात करते, रिम्स इंफाल मिला था, यूआर में 2,96,000 तक, एससी में 3,33,000 तक, एसटी में 4,60,000 तक। ये 2023 की कट ऑफ की बात हो रही। राजस्थान में एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, आरयूएचएस डेंटल कॉलेज जयपुर, यूआर में 38,570 तक, ओबीसी में 45,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 45,000 तक, एससी में 1,55,000 तक, एसटी में 1,91,000 तक कॉलेज मिला था। राउंड 2 की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि राउंड 3 राजस्थान में ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन का आइडिया नहीं लग पाता कि कितने रैंक तक मिला है। राउंड 2 की कट ऑफ ये गई थी और इससे नीचे तक मिल गया है ना, ये मान लो आप, और इससे नीचे तक मिला है। यदि इस रैंक में कोई आ जाता है इस साल 2024 में, तो उसको 100% कॉलेज मिल जाएगा, आरयूएचएस डेंटल कॉलेज जयपुर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पंजाब की, जो मिला था जीएमसी अमृतसर, यूआर में 2,09,000 तक, ओबीसी में 1,20,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 6,63,000 तक, एससी में 3,32,000 तक, टीए में 2,48,000 तक। ये हो गए सारे कॉलेजेस। टोटल 46 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस है ना, डिफरेंट स्टेट्स में, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। लास्ट कट ऑफ जो गई है वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं ऑल इंडिया की 15% कोटा की, लास्ट कट ऑफ की 2023 की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट जो राउंड आपको मैं बता दूं, देखो राउंड कौन से होते हैं ऑल इंडिया में, राउंड 1 2 सेम जो एमबीबीएस में होते हैं वही होते हैं ना, 3 जिसको मोपअप बोलते हैं। बीडीएस के लिए 2-3 राउंड एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि बीडीएस की सीट्स लास्ट तक भरती नहीं ना, स्टे तक भी नहीं भरती, तो स्पेशल मोपअप भी होता है बीडीएस के अंदर, जो कि एमबीबीएस के अंदर नहीं होता। फिर स्टे जो एमबीबीएस के लिए भी होता है, लेकिन स्पेशल स्टे भी होता है बीडीएस के लिए, स्पेशल स्टे 1 और 2, कभी कभी तो 3 भी जाता है। मतलब डेंटल की कुछ सीटें खाली रह जाती है, उसके लिए स्पेशल स्टे राउंड 1 2 3 है ना, ये भी होते हैं। एमबीबीएस की सीटें खाली नहीं रहती, इसलिए स्टे तक सारी सीटें लगभग फिल हो जाती है। कभी कभी स्पेशल स्टे में भी 1-2 सीटें आ जाती है ना, कुछ सीटें आ जाती है, लेकिन डेंटल में स्टे 3 तक जाती है। तो जो लास्ट कट ऑफ है ना, जो भी बता रहा हूँ, ये
मान लो आप स्ट्रे 1 में लास्ट अलॉट हुआ है तो स्ट्रे 1 की मैं बता रहा हूँ। यदि आप मान लो स्ट्रे में अलॉट हुआ होगा तो स्ट्रे की कट ऑफ है। सबसे लास्ट जो गया है कॉलेज उसकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। यूआर में मिला था 537 मार्क्स पे 75,000 रैंक थी लगभग। ओबीसी में मिला था 85,000 रैंक तक 525 मार्क्स थे 2023 में। ईडब्ल्यूएस में 98,000 रैंक तक मिला था 511 मार्क्स थे। एससी में 2,37,000 तक मिला था 390 मार्क्स थे 23 में। एसटी में 3,76,000 तक मिला था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो लास्ट 319 मार्क्स थे। ऑल इंडिया के 15% कोटा की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हर एक स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। एसटी में 319 तक मिला था। अब बात करते हैं स्टेट के 85% कोटा की 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो ये बताना बहुत मुश्किल है, आपको आइडिया इससे लग जाएगा कि आप अपने रिजल्ट में देख लीजिएगा इतनी रैंक आपकी यदि वापस आती है, क्योंकि मार्क्स चेंज होते हैं लेकिन रैंक चेंज नहीं होती। यदि आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो यूआर में यदि आपकी रैंक 50,000 के अंदर आती है तो आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप अपनी रैंक कैसे चेक करोगे? रैंक आपको रिजल्ट के अंदर पता लगेगी। उसके लिए एक और चीज कर सकते हो आप, मार्क्स वर्सेस रैंक का मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आपके जो मार्क्स कैलकुलेट हो रहे उससे आप उस मार्क्स वर्सेस रैंक के वीडियो से देख लो कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ सकती है। उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपको स्टेट के अंदर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लगभग जितनी स्टेट रैंक तक पिछले साल मिला था ऑल इंडिया रैंक तक, उतनी ऑल इंडिया रैंक स्टेट रैंक तक इस साल भी कॉलेज मिलेगा, है ना। ऑल इंडिया रैंक लगभग सेम ही रहती है। स्टेट का मैंने आपको बता दिया। अब मैं ऑल इंडिया का बता देता हूं, लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है ऑल इंडिया की इस साल, जो कि स्पेशल स्टे की मैं बात कर रहा हूं। यूआर में मिल सकता है 77,000 रैंक तक, मार्क्स जो होंगे 548 होंगे। ओबीसी में 88,000 तक मिल सकता है, मार्क्स जो होंगे 537 हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख रैंक तक मिल सकता है, मार्क्स जो होंगे 522। एससी में 2,40,000 तक मिल सकता है, मार्क्स जो होंगे 410। एसटी में 3,80,000 तक मिल सकता है, मार्क्स जो होंगे 340। ऑल इंडिया के 15% कोटा के लास्ट राउंड की मैं लास्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ये कट ऑफ जा सकती है। स्टेट का मैंने बता दिया। आप अपने मार्क्स से मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो देख के रैंक कैलकुलेट कीजिए और रैंक से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कॉलेज क्या मिलेगा। रैंक आपकी यदि इसी रेंज में आ रही है तो कॉलेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि रैंक लगभग सेम ही रहती है हर साल। ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो 9521270863 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।